ओके, नाउ वी, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। तो फैब्रिक में हम रीड कर रहे थे क्या? नेचुरल फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर में हमने रीड कर लिया था कॉटन। क्या रीड कर लिया था? कॉटन। तो कॉटन के बाद हम आज रीड करेंगे जूट। ओके, जूट से हम किस प्रकार से फैब्रिक डेवलप करते हैं, किस प्रकार से फैब्रिक को बनाते हैं। ओके, आपको बेटा यहाँ पर आपके बुक में दिख रहा होगा जूट प्लांट है। इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो जूट प्लांट होते हैं, आप भी उगा सकते हो। हाँ, और जूट से आपने सूतली देखी है? नॉर्मल भाषा में हम सूतली बोलते हैं उसको, देखिए। तो वो किससे बनी होती है बेटा? जूट प्लांट से। किसकी बनी होती है? जूट प्लांट की। जैसे बोरा हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो जूट प्लांट से बनी होती है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट होता है वो जूट प्लांट के स्टेम से यानी तने से निकाला जाता है। जूट इज कॉल्ड पटसन। पटसन क्या बोलते हैं? पटसन क्या बोलते हैं हिंदी में? पटसन इन हिंदी। इट इज मैनली कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। ये कब काटा जाता है? कब बोया जाता है? सॉरी, कब बोया जाता है? ये रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में इसे बोया जाता है। इन इंडिया जूट इज मैनली ग्रोड, यानी इंडिया में जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार। जहाँ ज्यादा बारिश होती है तो वहां जूट होता है। जूट इज नॉट फिट टू मेक ड्रेसेस। जूट से हम कपड़े नहीं बना सकते। जो हम कपड़े पहनते हैं वो जूट से नहीं बना सकते। एज इट इज वेरी रफ। क्यों? ये एक बहुत खुरदरा होता है, रफ होता है। हम, हाँ, हम इसके कपड़े पहनेंगे तो हमें खुजली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खुजली। जैसे बोरे के छिलके आप कपड़े पहनोगे, बोरी वगैरह होते हैं, तो आप पहन सकते हो बोरी के कपड़े? नहीं पहन सकते ना। है कोई उम्मीदवार जो पहन सकता है बोरे के कपड़े? नहीं पहन सकता। इट इज यूज्ड टू मेक रॉप्स। इट इज यूज्ड टू, ये किसके लिए जो यूज होता है? रॉप्स के लिए, यानी कि रस्सियां बनाने के लिए यूज होता है। जूट बैग, और जूट के जो बैग होते हैं वो बनाने में। विच आर यूज फॉर शॉपिंग और स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जो शॉपिंग के लिए यूज होता है, या अनाज, ग्रेन्स यानी अनाज को स्टोर करने के लिए वो बोरे यूज होते हैं। ऑब्टेनिंग जूट, जूट कैसे निकाला जाता है? तो हम ये प्रोसेस हम यहाँ रीड करें। टू गेट जूट फाइबर, जूट का फाइबर निकालने के लिए हमें क्या करना है? जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड नॉर्मली व्हेन दे आर फ्लोरिंग स्टेज। यानी कि जूट प्लांट को हार्वेस्ट कर लेंगे, यानी कट काट लेंगे नॉर्मली। कब? जब उनमें फ्लोरिंग स्टेज आती है, यानी उनमें फूल आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? फूल आने लगते हैं। देन द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज केप्ट इमर्ज इन वाटर। जो हमने जो जूट प्लांट कट किया है, हार्वेस्ट किया है, तो उसको पानी में डुबो के रखेंगे फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए जूट प्लांट को पानी में डुबो के रखेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? स्टेम रूट्स, जो जूट का जो स्टेम है, रूट्स है, फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टेम। तो उनसे क्या होगा? जैसे हमने इसमें पानी में डुबोएंगे 2-3 दिन, तो जो फाइबर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तिनके तिनके उसके हो जाएंगे। बाय हैंड देन द स्टेम इज नाउ सॉफ्टन। तो हम उससे फाइबर निकाल सकते हैं बाय हैंड इजीली, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है। पानी में डालेंगे, आपने बोरे को पानी में डालेंगे वो भी सॉफ्ट हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टीज उसका है। द फाइबर दस obtained आर कन्वर्टेड इनटू yarn। जो फाइबर होता है वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम? यार्न में, छोटे छोटे धागों में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेटा अपना जूट प्लांट। क्या था? जूट प्लांट। समझ में आया? ओके,
अब है बेटा मूंज। आपने नॉर्मली गांव में देखा होगा, बड़ी बड़ी डोरियों पे मूंज होते हैं बहुत से इस तरीके। ये देखा होगा, देखो आपके फोटो में दे रखे हैं मूंज, दे रखा है, जिसके हम झाड़ू वगैरह बनाते हैं ना, मूंज के झाड़ू बनाते नहीं बनाते? हाँ हाँ, ये झाड़ू बनाते हैं मूंज के, और कई सारे झोपड़ियां बनाते हैं मूंज की, बनाते हैं, तो वे मूंज है। सच्चरुन मूंज, इसको सच्चरन मूंज भी कहते हैं, नोन एज मूंज। इज ए ग्रास, ये क्या है, घास है, फाउंड इन एरिड एरिया। एरिड मतलब सूखे इलाके में, जहां पानी कम पड़ता है वहां ये मिलती है। अलोंग रिवर बैंक्स इन इंडिया, कहाँ मिलती है, ज्यादातर जहां पानी बहता है उनके किनारे पे, जब वो पानी सूख जाता है तो ये फिर उग आती है। ठीक है, गीले में नहीं उगती, सूखे में उगती है। इट इज obtained फ्रॉम मूज ग्रास, तो का मूज ग्रास से हम इसे निकालते हैं। इट ग्रो अप टू 2 मीटर, 2 मीटर तक, यानी 7 फीट तक, यानी एक आदमी के जितना हाइट इसकी हो जाती है। इट्स व्हाइट फ्लावर, इसमें फ्लावर कौन सा आता है, व्हाइट कलर का, आर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू, तो उनकी जो वैल्यू है वो ऐसे लगता है गहनों की तरह। इट इन ए मोनोकेट, इज ए मोनोकॉट प्लांट, तो इस ये एक मोनोकॉट प्लांट की कैटेगरी में आता है। प्लांट की कैटेगरी होती है अलग अलग, तो ये मोनोकॉट प्लांट की कैटेगरी में आता है। इन राजस्थान, राजस्थान, इट इज मैनली फाउंड इन नागौर, कहा मिलता है ये, नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, मेनी मूज आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस एट कमर्शियल लेवल, तो इस मूज के हम बहुत सारे आर्टिकल्स यानी वस्तुएं बना सकते हैं। बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्री इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी है जो इसके आइटम्स बनाती है। इट इज स्ट्रेंथनिंग, इट इज स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक ऑफ एरिया, तो इससे वहां वो लोग अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करते हैं, यानी इससे पैसा कमाया जाता है। ओके, कहाँ ध्यान है। द फाइबर ऑफ मूज आर पोरस और रफ, यानी ये बहुत सख्त होता है, रफ होता है। ठीक है, सचरन मूज इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर थैक्टिंग रूफ, थैक्टिंग जो रूफ होती है, रूफों को ढकने के लिए, जो कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकान की छत को ढकने के लिए इनका यूज होता है। हाँ हाँ, पोरस यानी एक तरह का रफ होता है, हार्ड टाइप का। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट, इससे बास्केट भी बनाते हैं टोकरियां। द प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू, और इससे बेटा दवाई भी बनती है, मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू, दवाई भी बनती है। ओके, इट्स फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, और इसके फाइबर से हम रस्सियां भी बनाते हैं, मूज की रस्सी, हाँ मूज की रस्सी बनाते हैं। ओके, इट इज यूज्ड बाय लो इनकम लोकल फॉर मेकिंग रोप्स, तो ये जो जहां पर पैसे की कमी होती है, जो रस्सियां नहीं खरीद सकते, तो वो इससे रस्सियां बनाते हैं। हैंड फैन, हाथ के पंखे, हाथ के पंखे बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं। ब्रूम्स, ब्रूम्स मतलब झाड़ू, मेट, चटाई, हट, झोपड़ी, एंड शील्ड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए उनकी शील्ड भी बनाते हैं, यानी जहाँ आपने देखा होगा नदी के किनारे जो बेल की खेती करते हैं, खीरे की या करेले की खेती करते हैं, तो मूंज को ऐसे गाड़ देते हैं आर पार, तो उनकी बेलें इस पे चढ़ जाती, तो ये क्रॉप को बचाती है। ठीक है सर, द स्टेम ऑफ दिस प्लांट नोन एज सरकंडा इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, सरकंडा बोलते हैं। गांव में इसे मूज, कई जगह सरकंडा भी बोलते हैं, कई जगह इसको मूज भी बोलते हैं। ओके,
इट इज यूज टू मेक ट्रेडिशनल फर्नीचर, उससे कुछ फर्नीचर टाइप का बनाते हैं, जैसे कुर्सियां होती है, आपने देखा होगा छोटी छोटी जो टायर ऊपर लगा देते हैं, फिर मूज का उसमें छोटी छोटी टहनियां लगाते हैं, मार्केट में मिलती है। और वेरियस डेकोरेटिव आइटम, और बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम हम मूज से बना सकते हैं। ओके ओके Yes, यस sir. स्पाइनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर को बुनना, उससे धागे बनाना, वो कैसे किया जाता है बेटा? एज वी नो, हम जानते हैं दैट यार्न इज मेड फॉर फ्रॉम फाइबर, जो फाइबर होता है, फाइबर से हम क्या बना लेते हैं? यार्न, एक धागा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? धागा बना लेते हैं। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस, तो इस एक्टिविटी हमें करनी है, इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ, ये एक्टिविटी नंबर 3 है, ये आप कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड, कुछ कॉटन लीजिए, रुई लीजिए हाथ में, पिंच सम कॉटन बिटवीन फिंगर्स और अदर हैंड, तो आपको ऐसे पिंच करना है, कॉटन को ऐसे अपने हाथ में लेके ऐसे करना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट, जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट, धीरे धीरे उसको स्ट्रेच करो, है ना? वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग, स्ट्रेच करते करते उसको टर्न भी करते जाओ। क्या करते जाओ? टर्न भी करते जाओ। लाइक यू डू फॉर मेकिंग थ्रेड फॉर लैम्प, लैम्प के लिए धागा बनाते हैं, लैम्प की जो बत्ती बनाते हैं, आप घर में जो बत्ती बनाते हो कैसे बनाते हो? ऐसे ही तो बनाते हो, उसको खींचते हो पहले, इसमें से निकालना, बत्ती निकालना वहां से ऊपर, ऊपर वो थैली में, हाँ, ला 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 ला, ला। रख दे। ये देखो, सब अपना वीडियो ऑन करो, ये देखो, ये क्या है? कॉटन है, सबको दिख रहा है? अब देखो बेटा, अब इससे हम यार्न कैसे बनाएंगे? इसको हल्के हल्के से ऐसे ऐसे और ट्विस्ट करते जाओ। क्या करते जाओ? ट्विस्ट, ऐसे करते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके का धागा बन गया अपने पास, बना बना, तो यही प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? यार्न। और फिर इससे क्या बनाते हैं? कपड़े। क्या बना लेते हैं? कपड़े। मशीनों में बनता है तो ये बहुत बारीक बन जाता है, मशीनों में क्या होता है? बहुत बारीक तरीके से बन जाता है। ठीक है, समझ गए? गॉट इट? Yes, हाँ sir. हाँ, ओके। नाउ फाइबर लाइक यू डू फॉर मेकिंग थ्रेड फॉर लेम, ग्रेजुअली यार्न थ्रेड इज फॉर्म, तो एक धागा बन जाएगा। ओके, समझ गए? समझ गए ना? हाँ, Sir. ओके। नाउ स्पाइनिंग, ठीक है, स्पाइनिंग क्या होता है, हम आपको स्पाइनिंग समझाते हैं। ये कौन छोड़ के भागा? हंसिका भाग। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस, स्पाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, ये जो हमने प्रोसेस किया था ना अभी, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनिंग। क्या बोलते हैं? अभी किया ना ये, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनिंग बोलते हैं। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी फाइबर से हमें यार्न यानी थ्रेड बनाना, धागा बनाना, इस प्रोसेस को हम स्पाइनिंग बोलते हैं। यार्न इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, जो यार्न क्या है? एक धागा है लंबा, जिसको ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग, तो स्पाइनिंग के प्रोसेस में फाइबर फ्रॉम ए मास कॉटन, यानी बहुत सारा कॉटन लेंगे, इतना सारा कॉटन ले लो, ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, बहुत सारा कॉटन निकालो और फिर उसको ट्विस्ट करते जाओ। मशीन से होता है, हाथ से तो आप कम काम कर सकते हो। दिस
brings the tiny fiber together to form a long twisted thread। तो इससे जब हम करेंगे तो हमारे पास long twisted यानी घुमा हुआ एक धागा बन जाएगा। हाँ, इसको हम बोलते हैं यार्न। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसको? यार्न। इसको बोलते हैं यार्न। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय यूजिंग 3 डिवाइस। तो इसके लिए तीन डिवाइस, तीन इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं। पहला हैंडल वाला स्पाइनिंग व्हील, और तीसरा है स्पाइनिंग मशीन जो आजकल यूज करते हैं। हैंड हैंड स्पाइंडल यानी हाथ का जो चरखा। ओके, ए स्पाइंडल इज स्ट्रेट स्पाइक यूजुअली मेड फ्रॉम वुड यूज्ड फॉर स्पाइनिंग। ये आपको दिख रहा है? हाँ, फर्स्ट। तो इस पे क्या होता है, रुई को लगा देते हैं, फिर ऐसे निकालते जाते हैं, इसको टर्न करते जाते हैं। ठीक है। ट्विस्टेड फाइबर सच एज वूल, क्या बनाते हैं इससे? वूल बनाते हैं, फ्लेक्स, हेम, कॉटन इनटू यार्न। तो ये इतने सारे फाइबर है, इनसे हम यार्न बना सकते हैं इस प्रोसेस से। इट इज आल्सो नोन एज टकली। इट इज आल्सो नोन एज टकली। क्या बोलते हैं? टकली बोलते हैं। हाँ, अब है सेकंड स्पाइनिंग व्हील। स्पाइनिंग व्हील जिसे चरखा बोलते हैं या हाथ करगा बोलते हैं। A spinning wheel is a device for spinning thread or yarn from natural or synthetic fiber। तो सिंथेटिक या नेचुरल फाइबर हम कोई सा भी यूज करते हैं और उससे हम यार्न बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? और चरखा। क्या बोलते हैं? चरखा। अब है स्पाइनिंग मशीन। ये एक बड़ी टाइप की मशीन होती है। स्पाइनिंग ऑफ यार्न लार्ज स्केल यानी बड़े स्केल पे हमें धागे बनाने हैं, तो हम स्पाइनिंग मशीन से ये करेंगे। ओके। हाँ, हाउ टू यार्न कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। यार्न से कपड़ा कैसे बनाएंगे? यार्न से कपड़ा कैसे बनाएंगे? फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न बाय 2 प्रोसेस। तो फैब्रिक है, यार्न से हम 2 प्रोसेस से बना सकते हैं। 2 प्रोसेस से हम कपड़ा बना सकते हैं। ये हंसिका बार बार में डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है? ठीक है, 2 प्रोसेस होता है बेटा कपड़ा बनाने का। पहला है वीविंग, दूसरा है नीटिंग। पहला है वीविंग, दूसरा है नीटिंग। वीविंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय अरेंजिंग yarn passing in one direction with other yarn in right angle to them is called weaving। यानी एक धागा लिया, अब इसके ऐसे बहुत सारे धागे ले लिए, बांध लिए। ठीक है, मशीन में, जो मशीन दिख रही है आपको ऐसे, फिर उसके 90 डिग्री पे, यानी धागे ये है, अब धागा का 90 डिग्री हो गया ये इस वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट पे जैसे आप खटिया बनाते हो, कुर्सियां बनाते हो ना, एक पूरा जैसे आप खाट बनाते हो तो पूरा का पूरा वो लपेट देते हैं पहले, फिर 90 डिग्री पे उसको बुना जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को वीविंग। पहले धागों को जितने भी फैब्रिक है सबको बांध दिया जाता है, और फिर दूसरा जो यार्न है और उनमें 90 डिग्री पे पास किया जाता है। इन अदर वर्ड 2 सेट ऑफ यार्न यू वांट टू मेक ए फैब्रिक बाय वीविंग। यानी 2 सेट लेंगे धागों का, एक तो ऐसे लेंगे और एक ऐसे लेंगे, 90 डिग्री पे लेंगे। ओके। The weaving of yarn is done by using looms। looms होते हैं, उनसे ये किया जाता है। हैंड लूम, पावर लूम, मशीन होती है लूम, मशीन होती है। हैंड से चलती है तो हैंड लूम, और मोटर से चलती है तो पावर लूम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूम। दो तरह के लूम्स होते हैं, 2 तरह के मशीन्स होते हैं। हाँ, वीविंग के लिए पहला होता है हैंड लूम, जो गांव में आपने देखा होगा, चटाइयां बनाने के लिए यूज होता है। नहीं देखा? कोई बात नहीं। यहाँ देख लो, ये आदमी बैठा है, ये बुन रहा है, वीविंग कर रहा है। द लूम्स विच इज वर्क बाय हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम। जो हैंड से काम करता है वो हैंडलूम, जो पावर से काम करता है, लाइट से काम करता है, वो पावर लूम। द लूम
विच वर्क्स विथ इलेक्ट्रिक पावर, किससे काम करता है, इलेक्ट्रिक पावर से, तो वो क्या हो गया, पावर लूम। दिख रहा है ये, ठीक है, ये कपड़ा बना रहे हैं, ये कपड़ा है, ये कपड़ा बना रहे हैं इससे, ओके। अब बेटा एक्टिविटी देखो आपको करनी है वीविंग की, कर सकते हो आप लोग, बहुत टैलेंटेड हो, सब में बहुत ज्यादा दिमाग है, मेरे से भी ज्यादा दिमाग है, हाँ, है ना, हाँ। ये एक्टिविटी 4, टेक 2 शीट ऑफ पेपर, 2 पेपर के शीट लेने, अलग अलग कलर के, कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑफ ईच शीट, तो हर एक शीट को आप 30 सेंटीमीटर ले लो, ओके। नाउ फोल्ड बोथ शीट इनटू हाफ, कितने में, आधे में, उसको फोल्ड कर लो ऐसे। वन शीट ड्रॉ ए लाइन, तो उसमें एक लाइन ड्रॉ करो। कट बोथ शीट अलोंग द डॉटेड लाइन, तो उसमें छोटी छोटी स्ट्रिप बना ली, छोटी छोटी क्या बना लेनी है, स्ट्रिप, रिबन बना लो उसके छोटे छोटे। वेव वन स्ट्रिप बाय, तो फिर आपको ऐसे उसकी ये मेट बनानी है, बना सकते हो, हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो ना, हाँ, ये मना कर रहे हैं। दूसरा प्रोसेस होता है बेटा नीटिंग, दूसरा प्रोसेस होता है नीटिंग, यानी आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर बनाती है तो उसको बोलते हैं नीटिंग, हाँ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विथ knitting needles और machines is called knitting। knitting में सिंगल फाइबर यूज होता है, सिंगल यार्न यूज होता है, और वीविंग में 2 यार्न यूज होते हैं, 2 सेट ऑफ यार्न, इसमें 1 सेट होता है, इसमें एक ही धागे को इंटरलॉक किया जाता है, क्या किया जाता है, इंटरलॉक किया जाता है, ओके। हाँ, वो 2 आती है, वो क्या जना क्या बोलते हैं उन्हें, सुइयां, हाँ, knitting, हाँ, knitting कैन बी डन बाय हैंड, हम हाथ से भी knitting कर सकते हैं, एंड बाय मशीन, और मशीन से भी knitting हो सकती है। knitting fabric are made of single yarn running throughout the fabric, तो एक ही धागा होता है जिससे हम इसमें कपड़ा बुनते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ knitting इज knitting ऑफ स्वेटर, स्वेटर आपकी मम्मी बनाती है, उसे बोलते हैं knitting। अदर फैब्रिक लाइक सॉक्स, सॉक्स बनाते हैं, वेस्ट बनियान बना लेते हैं, आर आल्सो एग्जांपल ऑफ knitted फाइबर, तो ये सब एग्जांपल है किसके, knitting फाइबर के। अब बेटा आता है कलर, कलर ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक को कलर कैसे किया जाता है, कलरिंग, ठीक है, यानी हमारा जो कपड़ा है अलग अलग कलर का होता है, किसी का ब्लू शर्ट होता है, किसी का येलो शर्ट होता है, पर जो इनिशियली में होता है सब व्हाइट होते हैं, इनिशियली में सब व्हाइट होते हैं, बाद में इनमें कलरिंग की जाती है, डाइंग की जाती है, ओके। तो वो किस तरीके से करते हैं बेटा, आप भी घर पे कर सकते हो। वी यूज ए वैरायटी ऑफ क्लोथ ऑफ डिफरेंट कलर, हम अलग अलग कलर के कपड़े यूज करते हैं। वी ऑल नो दैट कॉटन फैब्रिक इज व्हाइट इन कलर, जो कॉटन फैब्रिक होता है वो क्या इनिशियली में व्हाइट होता है। हाउ डू वी गेट फैब्रिक ऑफ डिफरेंट कलर, तो हमें ये अलग अलग कपड़े कहाँ से मिल रहे हैं भैया कलर के, हाउ आर दीज फैब्रिक कलर, तो इन्हें कलर कैसे किया जाता है। लेट्स स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ कलरिंग, तो ये कलरिंग की प्रोसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टेप्स में करेंगे, स्टेप ऑफ डाइंग, तो इसको जो कलरिंग ऑफ क्लॉथ बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डाइंग, क्या बोलते हैं, डाइंग बोलते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चूज द गारमेंट यू वांट टू डाई, तो सबसे पहले आपको कपड़ा लेना है जिसको आपको कलर करना है। देन all the desired dye या color which is to be used giving color is dissolved in some cold water, तो आपको जो कलर करना है वो कलर लो उस टाइप का, और उसको ठंडे पानी में आप डिजोल्व कर लो, घोल लो, ओके। द डिजोल्व कलर इज देन एडेड टू हॉट वाटर, जो डिजोल्व कलर है आपने ठंडे पानी में उसको घोल लिया, फिर उसको गर्म पानी में घोलना है, क्या करना है उसमें, गर्म पानी में उसको डाल देना है। एड सम, हाँ, एड सम अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट टू इट, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, क्या डाल देना है, नमक, साल्ट, ओके। द मिक्सचर इज thoroughly stirred,
तो इसको क्या करना है, स्टीर करना है, हिलाना है। क्या करना है, स्टीर करना है, हिलाना है। नाउ द फैब्रिक इज इमर्ज इन इट। तो जिस फैब्रिक को आपको कलर करना है उसको इसमें इमर्ज कर दो, डुबो दो। ओके, द फैब्रिक इज देन अलाउड टू रिमेन इमर्ज इन वाटर टिल वाटर कम्स टू नॉर्मल टेम्परेचर। तो आपको कपड़ा जब तक उसमें डाले रखना है जब तक वो पानी ठंडा ना हो जाए। ओके, ठंडे होने के बाद ही आपको कपड़ा उसमें से निकालना। फैब्रिक इज टेकन आउट, स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड मतलब निचोड़ दो, एंड ड्राइड इन अ शेड, और छाया में सुखा दो। फाइनली फैब्रिक इज आयरन, और सबसे बाद में उसको प्रेस कर दो, आयरन कर दो। ओके, तो इस तरीके से आप अपने कपड़े का कलर कर सकते हैं। ओके, मैंने समझा दिया, आप कर सकते हैं। कल पढ़ेंगे हम प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक पे प्रिंट कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय बाय सर। बाय सर। बाय।